मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं राकेश। स्मार्ट लेसन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि सभी पता है, इस हफ्ते कैबिनेट मीटिंग में डीए के बारे में मैसेज चल रहा था कि कैबिनेट अप्रूव करेगा और होली से पहले ये डिक्लेरेशन होगा कि डीए डीआर कितना परसेंट सभी कर्मचारी को दे रहे हैं सरकार। तो फिलहाल अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है और अभी तक कोई डिक्लेयर हुआ नहीं है। तो इस बीच थोड़ा न्यूज़ में क्या क्या हाईलाइट हो रहा है उसको हम दिखाएंगे और साथ साथ हम ये बताएंगे कि कब तक डीए का जो डिक्लेयर है वो कब तक आ सकता है और कब तक सरकार की ओर से जारी कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नया जो अपडेट है आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और ये चैनल केंद्रीय विद्यालय और सीएपीएफ का न्यूज़ के बारे में ही है, तो प्लीज़ जुड़ रहिए मेरे चैनल के साथ। और ज़्यादा देर न करते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, 7 साल में सबसे कम बढ़ेगा डीए, कब तक होगी घोषणा। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, महंगे भत्ते में बड़ा अपडेट, क्या होली से पहले 55% हो सकता है केंद्रीय कर्मचारी का डीए। तीसरा जो न्यूज़ में आ रहा था कि 7 साल में सबसे कम डीए, सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों को होली पर लग सकता है बड़ा झटका। क्या होली से पहले सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगे भत्ता। डीए बढ़ोतरी देख क्यों इस बार केंद्रीय कर्मचारी के निकल आएंगे आंसू, ऐसा भी क्या करने वाले सरकार। तो ये चीज़ जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये अलग अलग न्यूज़ से निकल के आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 2% डीए इंक्रीज हो रहा है। तो पिछले रिकॉर्ड हम देखेंगे तो 3 से 4% का डीए हर बार बढ़ रहा है। तो एक्चुअली सरकार किस आधार पे आपको डीए आप सभी को देते हैं, तो उस बात भी सोचना पड़ेगा। तो इसलिए जो आंकड़ा बोल रहा है वो है कि 2% का ही बोल रहा है। तो अगर सरकार चाहे तो 3% भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं आपको डीए जो कैलकुलेटर है उसमें मैं जाके एक बार दिखाऊंगा क्यों सरकार 3% देना चाहिए। इस सारे बातों के बीच मैं एक चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगा कि सरकार क्यों 2% से 3% देना चाहिए। तो इसका आंकड़ा सरकार क्यों कैसे ये कैलकुलेशन करते हैं डीए, तो हालांकि आप सभी को पता है, फिर भी मैं थोड़ा एक बार आप सभी के साथ ये शेयर करूंगा कि सरकार किस बेस में डीए केंद्रीय कर्मचारी को देते हैं। तो साथ साथ ये भी मैं बताऊंगा कि क्या सरकार 3% दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा दोबारा कैलकुलेटर में जाऊंगा, उसमें देखूंगा कि सरकार क्या 3% देना चाहिए। क्या हूँ डीए कैलकुलेटर में, तो आप देख सकते हैं कि जो जून 2024 का है उसमें 53.36 आया था, तो 53% सरकार ने दिया है। तो अब दिसंबर में कितना दिखा रहा है, 55.99। सिर्फ 1% के लिए 56 नहीं हुआ है, सिर्फ 1 पॉइंट के लिए 56 नहीं हुआ है। तो हालांकि डीए में राउंड ऑफ नहीं होता है, तो इसलिए सभी सोच रहा है कि 55 ही होगा। अगर सरकार चाहे तो यहाँ पे 3% दे सकते हैं। इसमें क्यों दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 56% ही है। देखें तो ये 56% हो सकता है। तो अगर सरकार चाहे इसमें 3% का बढ़ोतरी बिल्कुल हो सकता है। 3% का बढ़ोतरी बिल्कुल हो सकता है अगर चाहे तो सरकार। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि हो सकता है सरकार 3% दे और मैक्सिमम चांसेस है 2%। तो 2% तो सरकार देना ही है। अगर सरकार थोड़ा गौर करे तो 3% दे सकता है। इसलिए हो सकता है ये डिक्लेयर अगले जो कैबिनेट मीटिंग में हो। हालांकि इस कैबिनेट मीटिंग में बहुत ज़्यादा चांसेस था कि सरकार होली से पहले सरकारी कर्मचारी को ये डीए का घोषणा करे, डीए डीआर का, पर ऐसा नहीं हुआ है। हो सकता है कि अगले जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें ये डिक्लेयर करे। बढ़ती हुआ एरियाज और पैसा आपको अगले फाइनेंशियल ईयर में आप सभी के अकाउंट में
आ जाएंगे। तो इसीलिए हो सकता है सरकार थोड़ा लेट कर रहे हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में ही सभी को पेमेंट हो, ताकि इसमें कुछ अच्छाई भी है। क्योंकि अच्छा इसलिए है कि इसमें अगर 15 से पहले डीए डिक्लेयर करते हैं, अगर 20 तारीख से पहले अगर इसमें लेटर भी जारी कर देते हैं, तो इस पेमेंट में वो लग जाएगा। तो इस पेमेंट में लग जाएगा तो मैक्सिमम आपका जो टैक्स का कैलकुलेशन है हो चुका है, जितने जिसको डिडक्ट करना था कर चुके हैं। तो आप भी अगर डीए डिक्लेयर कर देते तो इस महीने फिर थोड़ा ऑफिस में थोड़ा बोझ भरेगा कि डीए का देने के लिए। तो इसीलिए ये शायद अगले हफ्ते ये जो कैबिनेट मीटिंग होगा उसमें डीए डिक्लेयर ज़रूर हो जाएगा, और इसके बाद अगले फाइनेंशियल ईयर से आप सभी के अकाउंट में वो क्रेडिट होगा। तो ये अच्छा भी है, खासकर जिनका टैक्स कट रहे हैं उनके लिए अच्छा भी है, ताकि टैक्स और ना कटे। तो हो सकता है जो भी हो पॉजिटिव हो रहा है। आप अगर इस वीडियो में थोड़ा भी नॉलेज हम दे पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।